हाय स्टूडेंट्स, बेटा 10th क्लास का अपन थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 पे मैंने 4 वीडियो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। बड़ी क्लासों में हमको ये यूज होगा, ध्यान रखना। शुरू के 2 वीडियो जो मैंने बनाए थे उसमें आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र से कैसे हल किया जाता है, उसके मूल कैसे फाइंड किए जाते हैं। फिर मैंने उनमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले, आप सभी ने कर लिया होगा, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। फिर मैंने नेक्स्ट 2 वीडियो जो बनाए 3 और 4, उनमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बताया। उसके भी मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिए और क्वेश्चन भी आपसे करवाए। टॉपिक वही चल रहा है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। यानी 3 नंबर का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने राइट किया है। यानी हिंदी वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको पहले इक्वेशन बनाएंगे यानी समीकरण बनाएंगे, कौन सी द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसको हम हल करेंगे। यानी हमको फिर x का मान निकालना होगा। तो हम चाहें तो उसको द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, हम चाहें तो उसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे हल करना पसंद करेंगे। तो आइए बेटा, हम फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले अच्छे से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या कहा गया है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, यानी दो ऐसे क्रमागत यानी 2 क्रम से आने वाली विषम यानी ओड धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, आपको 2 क्रम से विषम धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जो कंटिन्यू आते हों, जिनके वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर इज 290, यानी उनके वर्ग करके जोड़ दें तो 290 आता हो। ऐसी संख्या बताओ सिंपल भाषा में। तो हमको ऐसी संख्याएं बतानी हैं कि जिनको वर्ग करके जोड़ने पर 290 आता हो। तो आप विषम संख्या की बात करेंगे तो विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो बेटा विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है। जैसे पहली संख्या 1 है, दूसरी 3 है, बताओ कितनी अधिक है, 2 ज़्यादा है। 3 है, फिर 5 है, 2 ज़्यादा है। 5 के बाद 7 है, 2, यानी कि 2 अधिक होती है। आने वाली अगली विषम संख्या कितनी ज़्यादा होती है, 2। तो आपको पहली संख्या के बारे में नहीं पता। यदि पहली संख्या पता हो तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, उसमें 2 जोड़ देंगे। मैं कहूँ पहली संख्या 5 है, विषम संख्या मैं कहूँ, आपको पहले समझा रहा हूँ। यदि 5 है, बात करें 5 है, तो आप कहेंगे साहब अगली 7 होगी क्योंकि 2 जोड़ देंगे। मैं कहूँ 7 है अगली बताओ, तो आप कहेंगे साहब 9 आएगी। तो ऐसे पहली संख्या पता हो तो दूसरी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो पहली संख्या भी नहीं पता और दूसरी भी नहीं पता, दोनों बतानी है ना। इस क्वेश्चन में आपको दोनों संख्या ही नहीं पता। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे साहब माना पहली विषम संख्या इज इक्वल टू x, फिर क्रमागत दूसरी विषम संख्या मैंने बताया कि 2 जोड़ देंगे x + 2। ओके, क्या कहा बेटा, x + 2, क्योंकि हमने 2 इसमें ऐड कर दिया। पहली संख्या नहीं पता, x मान ली, तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। बताओ ये बात समझ में आ गई ना, x और अगली आ गई x + 2। अब हम प्रश्न अनुसार क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिनके वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर इज 290 एम्प्लाइज, तो इसका वर्ग होता है x का स्क्वायर प्लस जोड़ योग अगली का x + 2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 290। अब देखो बेटा, यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी का स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 290 एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दो तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 को इधर ले आओ, माइनस 290 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ 2 का भाग दे सकते हैं, यानी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लें या भाग दें, क्या आएगा बोलो, 2 एकम 2, 2 दुआ 4 माइनस 1 4 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आप सभी विद्यार्थी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ से 2 मेथड हैं, यहाँ से 2 तरीके हैं, या तो आप इसके गुणनखंड करें या आप द्विघाती सूत्र से करें। तो आपको यदि द्विघाती सूत्र से करना हो तो बता देता हूँ मैं आपको कि द्विघाती सूत्र से बोलो a का मान कितना आ गया, a का मान मैंने कहा था शुरू में आएगा 1, b का मान कितना आ गया 2 और c का मान कितना आ गया माइनस का 143। बोलो सूत्र बताओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो बेटा आप इसके आंसर यहाँ a का b का c का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। अब हम आपको दूसरा तरीका सिखाते हैं। एक तरीका तो ये आप करेंगे, ये हमारे पास्ट में फर्स्ट मेथड आ गया, ओके। अब सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यानी दूसरा तरीका। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहें तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर, समझ में आया। तो अब देखो, फैक्टर आपने 9वीं क्लास में सीखा था ना कि 3 से 4 बनाएंगे, बीच वाले के टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, देखो यहाँ 143 है, यहाँ पे 1 है, 143 को 1 से गुना करेंगे तो 143 आ गया, बीच में 2 है, इसका मतलब 143 के टुकड़े करने हैं। 143 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि आपको गुणा करने पर 143 आता हो या फिर जोड़ने और घटाने पर 2 बचता हो। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, ये पेज कंप्लीट है। यहाँ मैंने राइट कर दिया है बेटा। तो देखो 143 के टुकड़े मैं आपको इधर समझा रहा हूँ साइड में रफ के अंदर। ये आपको ऐसा नहीं करना है, ये केवल आपको समझना है। तो हम 2 का देंगे, 3 का देंगे, 4 का देंगे, ऐसी संख्या का भाग दो जो भाग जाता हो। आपको बताओ, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी, यानी इस संख्या में भाग जाएगा 11 का। तो 11 एकम 11 बच गए 33, 11 तिया 33 और 13 में 13 का जाएगा 1। तो बताओ 11 और 13 इसके टुकड़े हैं, यानी कि 143 टुकड़े कितने हो रहे हैं बेटा, 11 गुणा 13। अब देखो 13 में से 11 घटा दें अपन, तो 13 में से 11 घटा दें 2 बच जाएगा ना हमारे को। यहाँ देखो क्या लिखा है, बीच में 2 लिखा है ना, इसका मतलब टुकड़े हमारे पास में हो चुके हैं। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। दोबारा सुनो, 13 में से 11 घटाओ, देखो 2 बच गया, 13 को 11 से गुणा करो, 143 आ गया, टुकड़े सही हैं। अब बेटा इनमें कॉमन ले, बोलो क्या कॉमन आएगा, x, क्या बचेगा x प्लस 13, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो x बच गया, ये x बाहर आ गया, 13 बच गया, यहाँ भी माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ 11 है तो 11 को कॉमन ले लो, फिर यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस कॉमन लिया है, माइनस अंदर है, अंदर प्लस हो गया, 11 का भाग दे दो तो बच गया 13 इज इक्वल टू 0। चेक कैसे करेंगे, यदि दोनों कोष्टक, दोनों ब्रैकेट यदि बराबर आ रहे हैं, यानी समान आ रहे हैं, तो आपके फैक्टर सही हैं। यदि इन दोनों में मिस्टेक आ रही है तो समझ जाना आपने फैक्टर गलत कर दिए, टुकड़े गलत कर दिए हैं। ठीक है, अब हम x प्लस 13 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, फिर या x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। बराबर 0 का मतलब है या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। तो यहाँ x का मान आ गया -13
और यहाँ x का मान आ गया 11। ये संभव नहीं है क्योंकि माइनस का आ गया, वहाँ लिखा हुआ था धनात्मक प्लस वाला, लिख देंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है क्योंकि x का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ये मतलब था क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो हमारे पास x इक्वल टू 13 आ गया, तो लिख देंगे सबके लास्ट में, इसलिए प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और दूसरा वाला आ गया हमारे पास में 11 के बाद 2 जोड़ दो 13। ये आंसर आ गया 11 और 13। बताओ पहली संख्या हमको 11 पता लग गई तो दूसरी कैसे आई? जब पहली संख्या पता लग जाती है तो उसमें 2 जोड़ देते हैं, तो 11 में 2 जोड़ने पर 13 आ गई और इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि यह संभव नहीं है, क्योंकि माइनस का आ रहा है, माइनस का हमको नहीं चाहिए, हमको प्लस वाला चाहिए। ठीक है बेटा, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, समय लगा लेकिन क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए। चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट किया है 16, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। 16 को 2 भागों में विभाजित करना है, डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में 16 को। कैसे करेंगे? यानी कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। मतलब 16 को 2 भागों में बांटेंगे, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। पहले बड़े और छोटे भाग की बात करते हैं और आगे बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बेटा देखो, माना बड़ा भाग इक्वल टू x मान लिया, तो बताओ छोटा भाग कितना बच गया? 16 में से बड़ा भाग x है, छोटा भाग बच गया 16 माइनस x। ठीक है, बड़ा वाला हिस्सा x है, नहीं पता था, छोटा वाला हिस्सा 16 में से घटाना पड़ेगा तो छोटा भाग बच जाएगा। तो बड़ा और छोटा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसके अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। इस भाषा को हम ऐसे कैसे तार देंगे कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 मोर देन अधिक एम्प्लाइज। अब आप देखना बेटा, बड़ा भाग कौन सा है? x, लिख दिया x, वर्ग कर दिया, 2 गुना 2 लगा दिया। बताओ ये बात समझ आ गई? दोबारा सुनो, बड़ा भाग, तो बड़ा भाग क्या होता है? x, वर्ग का मतलब होता है खोपड़ी पर 2 लगा दो, 2 गुना 2 से गुणा कर दो, गुना तक पढ़ लिया। अब छोटा भाग कितना है? 16 माइनस x, छोटे भाग के वर्ग, ये वर्ग कर दिया, से अधिक बोलते हैं प्लस को, 164 अधिक है 164, ये देखो तैयार हो गया। यानी इस हिंदी से ये समीकरण तैयार हुई है, रटने से नहीं हुई बेटा, रटने से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। आप लैंग्वेज को पढ़ो कि बड़ा भाग x, उसका वर्ग स्क्वायर, उसका दुगुना हो 2 गुना, 3 गुना हो 3 लगा दो, फिर छोटा भाग लिख दो 16 माइनस x, उसके ऊपर लिखा है वर्ग, हमने वर्ग कर दिया, अधिक है प्लस कर दिया, यदि यहाँ होता कम है तो माइनस कर देता, जितना है उतना मैंने जोड़ दिया। बताओ क्या किया? ये सही है। अब आपका आंसर आ जाएगा, एम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 दुआ 32x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 164 एम्प्लाइज x स्क्वायर को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा दो, तो बताओ कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस 32 को इधर ले आओ, किसका हो गया? प्लस का 32, 256 164 दो ऐड कर दो, 6 और 4 0, 6 और 5 11, 3 और 4 यानी 420, और 420 को इधर ले आओ, किसका हो गया? माइनस का 420 इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास समीकरण तैयार हो चुकी है।
कुछ नहीं किया अपन ने, a माइनस बी का स्क्वायर किया, आप सभी जानते हो। इन सभी को उठा के इधर ले आया, ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण आ गई। आप चाहें द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, मैंने सिखा दिया। आप चाहें इसके टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़े मैं फिर से कर रहा हूँ। 420 यहाँ पे 1 है, 420 एकम 420, 420 आ गया। अब बीच में है 32, 32 के टुकड़े करने हैं आपको, कि इन 420 के ऐसे टुकड़े करो कि आपको 32 प्राप्त हो, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर। तो देखो बेटा, इसके टुकड़े आप ऐसे अभाज्य विधि से कर सकते हैं, जिसमें मैंने अभी ऊपर सिखाया था आपको। ऐसे आप अपने पास पेज फुल हो गया है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, 420 का मतलब हो गया 42 गुना 10, 42 को 10 से गुना करोगे 420, और 42 में से 10 घटा दो 32, तो ये आ गया 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन ले लो, x प्लस 42 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट समान आ गए। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, बताओ क्या करोगे। 42, x प्लस 42 कॉमन आ गया, कितना बच गया, x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक तो x प्लस 42 इक्वल टू 0, या x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो हमारे पास x का मान आ गया माइनस का 42, यह तो असंभव है, लिख देंगे असंभव। और यहाँ से आ गया x का मान 10, हमारे पास पहली संख्या 10 आ गई, बड़ी संख्या आ चुकी है, x का मान 10 आ गया। बताओ दूसरा भाग कितना आएगा। जब ये 10 आ गया तो 16 में से 10 घटा देंगे, 6 आ गया। तो बताओ बड़ी संख्या 10 आ गई, बिल्कुल सही है, और छोटी संख्या 6, 10 बड़ा है 6 छोटा है, यानी अपना आंसर बिल्कुल सही है। और 10 और 6 को जोड़ो, वापस कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, यानी कि आपको यदि फैक्टर करना आते हैं, 9th क्लास में आप सभी ने फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना सीखा है, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम आती है तो वह द्विघाती सूत्र से हल कर सकता है, वेरी सिंपल, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन किए हैं, समय ज़्यादा दिया है, वीडियो बड़ा हो चुका है, तो आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार कर लें। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ओके बेटा, बाय बाय।